एक बार पुंडलिक नाम का एक युवक काशी की यात्रा पर निकल पड़ा था। जब वो जंगल से गुजर रहा था तब वो रास्ता भटक गया। भटके हुए रास्ते पर उसे एक आश्रम दिखा। वो आश्रम था कुक्कुट ऋषि का। आश्रम पहुंचकर पुंडलिक ने महर्षि कुक्कुट से काशी जाने का रास्ता पूछा। तब ऋषि ने बताया कि वे आज तक कभी भी काशी नहीं गए और इसी कारण उन्हें रास्ता भी पता नहीं है। पुंडलिक ने ये सुनते ही ऋषि का उपहास किया और कहा, किस तरह के ऋषि हो आप, जो अपने आप को ऋषि समझते हो और एक बार भी काशी नहीं गए। कुक्कुट ऋषि का उपहास कर पुंडलिक आगे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा। पुंडलिक आश्रम से थोड़ी ही दूर गया था कि उसे कुछ स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। इधर उधर देखने के बाद पता चला कि आवाज़ तो आश्रम से ही आ रही है, परंतु आश्रम में तो कोई स्त्री नहीं थी। वो विस्मय से फिर आश्रम की तरफ चल दिया। जब वो आश्रम पहुंचा तो उसने पाया कि 3 औरतें पानी से आश्रम को साफ कर रही हैं। जब उसने उनसे पूछा तो उसे पता चला कि वो तीनों औरतें माँ गंगा, माता सरस्वती और माँ यमुना हैं। पुंडलिक आश्चर्य से दंग रह गया। कैसे ये तीनों उस ऋषि के आश्रम की पवित्रता बनाए हुए हैं, जिसे काशी के दर्शन तो छोड़िए, काशी का मार्ग तक पता नहीं है। तब माँ गंगा, यमुना और सरस्वती ने उसे बताया कि पवित्रता और श्रद्धा तो मन में होती है। ये जरूरी नहीं है कि आप पवित्र स्थलों की यात्रा करें या फिर कर्मकांड करें। कुक्कुट ऋषि ने अपने जीवन में पवित्र मन से अपने माँ बाप की सेवा की है और इसी कारण उन्होंने इतना पुण्य अर्जित किया है। वे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। पुंडलिक अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ काशी निकला था। इस बात से उसकी आंखें खुल गईं और वो वापस घर पहुंचा और अपने माँ और पिता को लेकर उसने काशी की यात्रा की। इस घटना के बाद पुंडलिक का जैसे जीवन ही बदल गया था। अब उसका जीवन अपने माँ बाप की सेवा में चला जाता था। पुंडलिक की मातृ पितृ भक्ति इतनी असीम थी कि एक बार भगवान कृष्ण को भी पुंडलिक के घर जाने का मोह हो आया। भगवान कृष्ण जब पुंडलिक के घर पहुँचे तो पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। अपने घर मेहमान बनकर भगवान को आया देखकर उसे काफ़ी खुशी हुई, पर उसका मन थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पास पड़ी एक ईंट को भगवान को खड़े रहने के लिए दी और उन्हें रुकने के लिए कहा। इसके बाद वह फिर अपने माता पिता की सेवा में लीन हो गया। भगवान खड़े खड़े थक गए और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख लिए। ऐसा पहली बार था जब भगवान को दर्शन देने के लिए भक्त का इंतजार करना पड़ रहा था। माता पिता की सेवा होने के बाद पुंडलिक भगवान कृष्ण के सामने गया और उनसे क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण उनकी मातृ पितृ भक्ति को देख काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। पुंडलिक ने कहा, भगवान मेरे लिए इंतजार करते रहे, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। पर भगवान कृष्ण ने आग्रह किया तो पुंडलिक बोले कि आप पृथ्वी पर निवास करें और यहीं रहकर अपने भक्तों पर अपनी छाया बनाए रखें। तब से भगवान कृष्ण उसी ईंट पर पंढरपुर क्षेत्र में खड़े हैं। विठोबा शब्द का अर्थ भी यही होता है, भगवान जो ईंट पर खड़े हैं। पंढरपुर में स्थित भगवान विट्ठल की मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी भी मूर्तिकार ने नहीं तराशा हुआ और वो अपने अस्तित्व में ही उसी आकार में आई है।